Welcome student. In this video I am going to teach you the electron transport chain. So electron transport chain जो है ये एक सीक्वेंस में मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ. इससे पहले मैंने आपको सीक्वेंस में जब मैंने रेस्पिरेशन की बात की थी वहां पे सीक्वेंस में ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, टीसीए साइकिल और क्रब साइकिल्स की बात मैंने की थी. वहां पे हमने डिटेल में ये डिस्कस किया हुआ है. जिन बच्चों ने ये टॉपिक्स नहीं देखे हुए वो मेरी लिंक पे जाके ये वीडियोस देखें ताकि उनको ये वाला जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये आपको अच्छे से बेटर अंडरस्टैंड हो. तो क्योंकि ये बच्चों की डिमांड थी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये पढ़ाया जाए, तो मैंने बेसिकली आपको सीक्वेंस में टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करवाए हैं, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जानने से पहले जो फर्स्ट केस के कुछ टॉपिक हैं, कंसेप्ट हैं, वो जाने बहुत ज़रूरी हैं. तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है बेसिकली ये जो है ये रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन का ये जो है पार्ट है. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कब रन होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रेस्पिरेशन में तब रन होगा जब एरोबिक इन्वायरमेंट होगा. मींस व्हेन देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी इन प्रेजेंस ऑफ एयर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा. ठीक है. और second thing you should also clear that इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है. तो यहाँ पे टू क्राइटेरियाज होंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली जो है वो रन करेगा. तो नंबर वन, अगर ऑक्सीजन होगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो चलेगा. एंड नंबर सेकंड हो गया कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑल ऑफ यू नो दैट कि इट इज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स में होता है. पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं इसको, क्योंकि ये एनर्जी कन्वर्टिंग सिस्टम है, एनर्जी को कन्वर्ट करवाता है. बेसिकली एनर्जी कन्वर्टिंग इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एनर्जी कन्वर्ट करने वाला जो लास्ट जो हमारा फाइनल जो एक चेन है, एक जो पाथवे है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, जो एक साइकिल है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है. ठीक है. तो सेकंड हम बात करते हैं साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की. तो साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे होता है. तो कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे होता है. तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बताया हुआ आपको फॉर दी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए. तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन होता है. इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन होती है. इनर मेम्ब्रेन में बहुत सारी यहाँ पे इन फोल्ड्स होते हैं. इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टी बोलते हैं. ठीक है. तो और इसके इनसाइड के जो अंदर वाला एरिया होता है इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं. दोनों मेम्ब्रेन के बीच वाला एरिया जो होता है इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं. ठीक है. और नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट कि व्हाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली occur on the inner membrane of the mitochondria, because all the enzyme which mediate electron transport chain they are present on the inner membrane. Means कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को मीडिएट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं. मींस जो कॉम्प्लेक्सेस, जो सिस्टम्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होते हैं वो बेसिकली कहाँ पे होते हैं? वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. ओके. सो नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेस की. तो कॉम्प्लेक्सेस में बेसिकली यहाँ पे कुछ हमारे पास सिस्टम्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होते हैं. कॉम्प्लेक्सेस का मतलब हो गया यहाँ पे बेसिकली कुछ जैसे हम कह सकते हैं घर होते हैं. इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है वहां पे कुछ प्रोटीन सिस्टम होते हैं जिनको हमने कॉम्प्लेक्सेस का नाम दिया है. तो वो कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करवाते हैं. मींस वो इलेक्ट्रॉन उन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है. मींस कि वो कॉम्प्लेक्सेस जो है वो एज ए कैरियर होते हैं, उनको हम कैरियर्स बोलते हैं. दे आर द कैरियर्स. तो वहां पे कुछ कैरियर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर कॉम्प्लेक्स एंड सो ऑन. एंड इवेंचुअली जो है उसको
फाइनली जो है फाइनल फाइनल जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है, दैट इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वहां तक उसको पहुंचाते हैं एंड एटीपी जो है प्रोडक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्सिस की पहले बात करेंगे, देन हम ओवरऑल मैकेनिज्म जो है, ओवरऑल जो सिनारियो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, वो हम डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्सिस को हम थोड़ा सा उनके नेमिंग के बेस पे हम थोड़ा सा यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स वन में बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स वन होता है, कॉम्प्लेक्स वन जो है बेसिकली ये है कॉम्प्लेक्स वन का जो नाम है NADH डिहाइड्रोजनेस। तो कॉम्प्लेक्स वन जो है ये क्या है, NADH डिहाइड्रोजनेस। Student, right now you just trust on me that these are the complexes, okay, and और यहाँ पे आपको इनके नाम जो है थोड़े से टफ लगेंगे, बट जब हम मैकेनिज्म पे पहुंचेंगे, जब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो इनके नेम्स जो है ये आपको बिल्कुल मतलब इजी लगेंगे, याद रखना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इनके जो जो फंक्शन, जिस तरह का इनका फंक्शन है बेसिकली उसके बेस पे ही इनके नेम्स हैं। तो ये मुश्किल नहीं है, पहले जस्ट आपको एक बार इनको थोड़ा सा जस्ट रीड आउट करना है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स वन में NADH डिहाइड्रोजनेस, NADH डिहाइड्रोजनेस को हम आल्सो क्या कहते हैं, NADH कोएंजाइम, कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडो रिडक्टेस, ठीक है। ओके, सो कॉम्प्लेक्स सेकंड्स की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है ये है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस आल्सो कॉल्ड एज सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडो रिडक्टेस। ओके, थर्ड कॉम्प्लेक्स है, हम हर एक कॉम्प्लेक्स की इंडिविजुअली बात करेंगे, उनका क्या रोल है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स थर्ड आ गया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, इसको हम को एंजाइम क्यू साइटोक्रोम ऑक्सीडो रिडक्टेस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स फोर, कॉम्प्लेक्स फोर जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेस। ओके, सो वन थिंग, एक चीज आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस की जब हम बात करते हैं तो देयर आर मेनली फोर कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे फोर कॉम्प्लेक्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो कैरियर का रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स फाइव आपको यहाँ पे बताया है। बेसिकली कॉम्प्लेक्स फाइव जो है ये एटीपी सिंथेटेज होता है। बेसिकली ये कैरियर नहीं है, ये एटीपी को प्रोडक्शन करता है। बेसिकली यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 ये जो है, ये चार कॉम्प्लेक्स जो है ये कैरियर का रोल प्ले करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और फिफ्थ जो है ये एटीपी सिंथेटेज है। और एटीपी सिंथेटेज इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन की जब बात करें तो वहां पे F0 F1 एटीपी एज होता है। तो बेसिकली एटीपी सिंथेटेज जो होता है ये एटीपी को क्या करता है एटीपी बेसिकली ये इसका, अब आगे चल के हम पूरा ओवरऑल फंक्शन डिस्कस करेंगे, कैसे इसका मतलब रोल रहता है। ओके, सो कॉम्प्लेक्सेस में ये हमारे कॉम्प्लेक्सेस आ गए, तो इनका नेमिंग मैंने आपको बता दिया।